अपनी क्लास हो रही है स्टार्ट। चलिए जी, तो बेटा आज हमको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन चार्जेस। ठीक बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस बैलेंस कंडीशन बैलेंस कंडीशन होती तो क्या होता है बेटा, नो मोशन, कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कंडीशन हो गई कि आपके जो चार्जेस हैं वो मोशन में नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन या नो मोशन कंडीशन कब होती है। देखो जब मोशन कब नहीं होता है, मोशन कब होता है जब फोर्स लगता है। मतलब मोशन कब नहीं होगा, जब फोर्स नहीं लगेगा, या फोर्स ऐसा लगे कि नेट फोर्स जो बैलेंस फोर्स है वो आपका जीरो हो जाए। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर दो अपोजिट फोर्स लग जाए। एक फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में वो 10 न्यूटन का है, और एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में वो 10 न्यूटन का है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपकी बैलेंस कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब चार्जेस में कैसे हो सकता है, तो देखो एक चार्ज है Q1, ठीक है, उससे एक दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, देखो इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक और चार्ज है जो इसके सेंटर में रखा हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं Q। ठीक है बेटा, तो ये Q पर क्या होगा, एक तो Q1 फोर्स लगाएगा और Q2 फोर्स लगाएगा। ठीक है बेटा, एक इसके ऊपर, इस चार्ज को हम नाम दे देते हैं 3। तो Q1, अगर आपके चारों तीनों फोर्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा अलोंग द लाइन। तो मतलब क्या होगा, इस चार्ज पर, इस Q3 चार्ज पर Q1 फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा, इसका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से होगा फोर्स ऑन 3/2। ठीक है बेटा, और Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा अलोंग द लाइन फोर्स ऑन 3। एक सेकंड, ये फोर्स ऑन 3/2 है और ये सेकंड फर्स्ट चार्ज का फोर्स है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस वाले को फोर्स ऑन 3/1 देन बाय, अरे यार, फोर्स ऑन 3/1, यानी ये चार्ज Q1 ने Q3 के ऊपर लगाया जो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में, और Q3 के ऊपर Q2 लगाएगा जो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है बेटा, तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या जरूरी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, कि टोटल जो फोर्स होना चाहिए जिसको हम कहते हैं F नेट, वो कितना होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए 0। ठीक है, तो 0 कब होगा, बेटा 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब आपका F2 चार्ज ऑन 3, सॉरी फोर्स ऑन 3/1
इक्वल टू हो फोर्स ऑन 3/2। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल हो और ये दोनों अपोजिट हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? देखो यहाँ पर टग ऑफ वार चल रहा है, यानी एक फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर राइट वाला फोर्स बढ़ गया तो ये क्यू चार्ज है, ये राइट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, है ना। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ गया तो ये क्यू चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। क्या कंडीशन है? जब दोनों जब क्यू चार्ज अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहीं पर है, तो बेटा तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स बराबर लगे। ठीक है, मतलब फोर्स ऑन 3/1, जो 1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है और जो चार्ज 2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है 3 पर, ये दोनों इक्वल हो, पर माइनस साइन इसलिए लगा दिया कि ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हो। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो एफ नेट होगा, एफ नेट वो होगा आपका F31 प्लस माइनस एफ माइनस F32। अब बेटा जब ये दोनों इक्वल होंगे तो F31 माइनस F32, अभी दोनों फोर्स इक्वल हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है बेटा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इससे बात क्या पता चली, इससे बात पता चली कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, एफ ऑफ फोर्स ऑन 3/1 का मैग्नीट्यूड बेटा ये इक्वल होगा फोर्स ऑन 3/2 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, अब फोर्स ऑन 3/1 कितना होगा, चलो ऊपर करते हैं इसको। देखो कूलम्स लॉ में हमने क्या किया था, अब देख लो, अगर ये डिस्टेंस ये सेंटर में है तो ये डिस्टेंस डी मान लो, तो दो ये डिस्टेंस भी डी होगा। हम देखो दो तरीके हो सकते हैं डिस्टेंस के, Q1 से Q तक का जो डिस्टेंस अगर हमने डी मान लिया है तो Q3 से Q1 d/2 होगा, और Q3 से Q2 ये भी d/2 होगा, पर दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हमने डी मान लिए। ठीक है, अब फोर्स ऑन 3/1 इसका मैग्नीट्यूड ये कितना होना चाहिए, ये होगा आपका K कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q होल अपॉन d²। ठीक है बच्चों, और फोर्स ऑन 3/2 इसका मैग्नीट्यूड ये भी उतना ही होगा, ये कितना होगा, सॉरी एक सेकंड, ये होगा आपका Q2 Q अपॉन d²। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको? अब मैं इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप जो डाउट हो वो पूछें। देखो बेटा, ये हो गया आपकी स्टेप नंबर ए, ये स्टेप नंबर बी, ये हो गया आपकी स्टेप नंबर सी,
ये होगी बेटा आपकी स्टेप नंबर डी, और ये होगी आपकी स्टेप नंबर ई। अब इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, अदरवाइज क्लियर टाइप करो। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, टाइम कम है। अंजुम को एक क्लियर है, शुभी को भी क्लियर है, बाकी लोगों को भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलो अब हम इसका एक और दूसरी कंडीशन दूसरे तरीके से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, पर इसके लिए हमें ना एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास अभी स्लाइड बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अपन ये थोड़ा सा 10 से 12 दिन निकल जाए, फिर अपन स्लाइड पे साथ काम करें। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ चार्ज Q is placed at the center of the line, joining two equal charges Q। ठीक है, तो बेटा इसमें बताना है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये आपको बताना है। आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, क्या है कहानी, देखो कहानी ये है कि एक लाइन है, इस लाइन पे एक आपका Q चार्ज है, दूसरी तरफ भी Q चार्ज है। ठीक है बेटा, अब इसके सेंटर पे एक स्मॉल Q चार्ज है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्मॉल Q की वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। देखो क्या होगा कि इसको अपन नाम दे देते हैं, इसका कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये हो गया आपका 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो इसको हम Q1 कहेंगे, इसको हम Q2 कहेंगे, और जो सेंटर वाला है इसे Q3 कहेंगे। तो क्या होगा, दोनों चार्ज सेम है, तो Q1 Q2 के ऊपर चार्ज लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 2 बाय 1, यानी 2 पर जो फोर्स लगा रहा है 1, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग द लाइन होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा, सिमिलरली 2B1 पर फोर्स लगाएगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, वो होगा फोर्स ऑन 1 बाय 2। ठीक है बेटा, अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को धकेल रहा है। दे टेंड्स टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर। फिर क्या होगा, हम एक Q चार्ज लेकर आ गए यहाँ पर। अब Q चार्ज लेकर आ गए तो डेफिनेटली ये माइनस चार्ज होगा। तो ये चार्ज क्या करेगा कि ये सेंटर पे रखा, आपने सेंटर पे रखा, तो मान लो ये डिस्टेंस भी आपका D है और ये डिस्टेंस भी D है, क्योंकि दोनों ये मिडिल में है। तो Q है ना, अब क्या होगा, इसको सिस्टम में बैलेंस करने के लिए Q3 Q2 पर भी फोर्स लगाएगा और Q3 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ चार्ज होते हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जिस तरीके से Q2 Q1 पे और Q1 Q2 पर और Q2 Q3 पे और Q1 Q3 पे लगा, इसी तरीके से Q3 Q2 पर भी लगाएगा और Q3 Q1 पर भी लगाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इस पर ऐसा फोर्स लगाएगा।
ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑन 2/3। सिमिलरली बेटा 1 पे भी फोर्स लगाएगा, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1/3। ठीक है बेटा। अब देखो इस पूरी कहानी को रियलाइज करने के लिए सिर्फ हम एक कंडीशन, हम एक फोर्स को रियलाइज कर लेते हैं, एक फोर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सभी जगह अगर एक जगह बैलेंस सिस्टम बैलेंस कंडीशन बन गई तो दूसरी जगह भी बन जाएगी, उसी तरीके से बनेगी। ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, Q2 ये अपनी जगह पर ही रहे, ये अपनी जगह से आगे ना बढ़े, तो क्या होगा, जितना फोर्स 1 2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में 3 को 2 पर लगाना चाहिए। मतलब क्या होगा, मतलब ये होना चाहिए क्या, एक सेकेंड, मतलब ये होना चाहिए कि फोर्स ऑन, हम इस वाली कंडीशन की बात करते हैं, फोर्स ऑन 2/3। ठीक है बेटा, ये इक्वल टू होना चाहिए, पर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए किसका, जो फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स मतलब जो फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा, तो फोर्स ऑन 2/1, ये हो गया बेटा। ठीक है, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, तो ये Q2 इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड में हम माइनस साइन नहीं लेते हैं या प्लस साइन भी नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड न्यूट्रल होता है। ठीक है बेटा। अब F23 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा K चार्ज Q, देखो 2 पोजीशन पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, तो Q 3 पोजीशन पे Q रखा हुआ, और डिस्टेंस कितना है, D है। ठीक है, और F2 कितना होगा, K कांस्टेंट, सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट पे Q चार्ज रखा हुआ है, और फर्स्ट पोजीशन पे कितना चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, अपॉन D। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। देखो ये फोर्स है ना, ये 2 on 1 है, यानी जो 1 के द्वारा लग रहा है, तो 1 पे Q चार्ज है और 2 पे भी Q चार्ज है। अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेट कर लो, है ना। ये आपका K कांस्टेंट से K कांस्टेंट गया, ये Q चार्ज से Q चार्ज गया, ये बेटा D से, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हो गई है, एक छोटी सी गलती होगी, मैं बताता हूँ आपको। देखो F23 में जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये ये F23 क्या है, ये वो फोर्स है जो चार्ज 3 चार्ज 2 पर लगा रहा है, पर F21 के लिए जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो ये होगा, ये वाला, ये। ठीक है ना, मतलब कितना होगा, ये क्या है, ये वो फोर्स है F21 वो फोर्स है जो 2 के ऊपर 1 लगा रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा D²। ठीक है, इस केस में जो डिस्टेंस कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस होगा 2D का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसका अपन सिंपल मैथमेटिक्स कर लेते हैं, इसको एक बार और ऐसे लिख लेते हैं, Q अपॉन D² इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4D²। देखो ये स्क्वायर 2 पर भी है, D पर भी है, तो 2 का स्क्वायर 2 हो गया, D का स्क्वायर D² हुआ। अब D² से अब बेटा D² से D² कट। ठीक है, K से K कट, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट। ठीक है, क्या बचा, अब आपके पास बचा Q इक्वल टू
k बाय q बाय 4, ठीक है, q इक्वल टू q बाय 4, स्मॉल q इक्वल टू q बाय 4। तो ये बेटा आंसर आ गया। पर इसमें एक बात है, ये q पॉजिटिव निकला है, ये q माइनस क्यू बाय 4 अपन कितना रखेंगे, ये हमको है ना माइनस वैल्यू लेना पड़ेगी, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये बेटा है आपका आंसर, यानी आपको q बाय 4 फोर्स बीच में या मिडिल के अंदर आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर दोनों पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। तो मुझे बताओ जरा कहाँ का आप लोगों को डाउट है। देखो बेटा, ये हो गया आपका स्टेप ए, ये होगी आपकी स्टेप बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब इसमें कहीं पर भी आपको डाउट हो तो फौरन मुझे बताओ, अदरवाइज क्लियर टाइप करो। तस्नीम को ये क्लियर है, अंजुम को भी क्लियर है, मतलब बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो अब एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट में प्रॉब्लम बता देता हूँ। एक पॉइंट पर, एक एंड पर बेटा, एक एंड पर Q1 चार्ज है और एक एंड पर Q2 चार्ज है, और बेटा Q1 से x दूरी पर एक Q3 चार्ज है, और यहाँ से ले यहाँ तक का जो डिस्टेंस है Q1 से कैपिटल Q2 तक, ये डिस्टेंस है d। तो बेटा ये डिस्टेंस होगा कितना, ये डिस्टेंस होगा d माइनस एक्स। अब बेटा आपसे कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए Q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज गलत लिखा गई, यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगेन वही कहानी है कि नेट जो फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए Q पर, वो होना चाहिए 0। ठीक है बेटा, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ये होगा कि आपका F(3)/2 ये इक्वल टू होना चाहिए F(3)/1 माइनस साइन के साथ। मतलब ये होगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ force on 3/2 will be equal to magnitude of force on 3/1. Okay, it implies आपका फोर्स ऑन 3/2 कितना होगा, K Q2 चार्ज, Q3 चार्ज
होल अपॉन, बेटा Q2 और Q3 का बीच का डिस्टेंस कितना था? वो डिस्टेंस था d-x का होल स्क्वायर, अगेन के चार्ज 1, क्योंकि बेटा चार्ज 1 के जरिए फोर्स लग रहा है, ऑन चार्ज 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? एक्स स्क्वायर था। अब बेटा मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, के से के कट होगा और ये बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू, हाँ मैं तुमको ये बताना भूल गया, आपको चार्ज की वैल्यू नहीं लगा निकालना है बेटा, आपको वो एक्स की वैल्यू बताना है जिस पोजीशन के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, है ना। सॉरी मैंने ऊपर एक चीज गलत लिख दी, ये मैं लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये जमा देता हूं मैं इसको, ये होगा आपका अंडर रूट Q1 होल अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो बेटा ये इक्वेशन बनी है, आपको ये मैंने डायरेक्ट जो वैल्यू निकाली है ये फॉर्मूला फॉर्म में निकाली है, ताकि आपको फॉर्मूला याद रखे, अगली बार ये कंडीशन आए, आपसे कह दिया जाए कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसको कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा चार्ज को। ठीक है बेटा, ये एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कहानी और हो सकती है, अभी सारे चार्ज ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, पर ये भी हो सकता है बेटा, ये जो तुमने एक्सप्रेशन निकाला है ना, ये किसके लिए निकाला है? ये निकाला है तुमने लाइक चार्ज के लिए, लाइक चार्जेस के लिए निकाला है। लाइक चार्जेस के लिए निकाला है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है Q1 एंड Q2, ये दोनों क्या है? लाइक चार्जेस है, मतलब ये क्या है? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब अपन निकाल रहे हैं यही कंडीशन अनलाइक चार्ज के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए। तो अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगा? अनलाइक चार्जेस के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, अनलाइक चार्ज के लिए, हाँ, फॉर अनलाइक चार्ज, तो अनलाइक चार्ज के लिए अपन ये कर लेते हैं रॉ, आपका ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है बेटा, ये एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो जो आपका ठीक है, तो आपका एक्स होना पॉजिटिव वाली चार्ज से वो एक्स दूरी पर होगा, ये आपका Q3 होगा। ठीक है बेटा, अब इस कंडीशन में एक्स आपका कितना निकलेगा? एक्स आपका रहेगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा मैं, वही ये करेंगे जो पहले किया है, अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है बच्चों, अब Q1 चार्ज क्या होगा?
बेटा Q1 चार्ज होगा ना, ये एक सेकंड, एक थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर अपन Q1 रखते हैं और यहाँ पर Q2 रखते हैं। ये आपका Q2 हो गया और ये Q1 हो गया। तो बेटा Q1 क्या होगा? Q1 इज चार्ज फ्रॉम x distance. X distance is x distance from Q। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका Q1 चार्ज होगा ये x डिस्टेंस पर होगा Q से, और Q2 चार्ज कितना होगा? Q2 चार्ज ये होगा इस चार्ज विच इज d माइनस x डिस्टेंस पर होगा। d माइनस नहीं, d प्लस x डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम Q। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर, वैसे इसमें मार्किंग की जरूरत नहीं है, तो पूरा ऐसी कैसी आपको याद रखना है। तो आपको क्लियर है? आगे चलें, जरा बताओ मुझे। शुभी क्लियर है? चलो क्या? नहीं बेटा, जो प्रॉब्लम आएगी वो ऐसी अरेंज होके आएगी। जो प्रॉब्लम आएगी ना आपको, वो ऐसे ही अरेंज होके आएगी। जो पैटर्न होता है वो इसी तरह से होता है। ठीक है, चलो अब हम जो है ना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड जरा सा रुक जाओ, मैं ना, हाँ चलो। बेटा एक सेकंड रुकना ना, मैं क्या असल में तुम्हारे लिए अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो दूसरे सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ। चलिए जी, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका सुपर पोजिशन खत्म हो गया और कूलम्स लॉ खत्म हो गया। अब है ना हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के बारे में तो आपको पता हो ना। फील्ड का मतलब क्या होता है? एक एरिया, एक क्षेत्रफल या एक वॉल्यूम। ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता जुलता कुछ नाम सुना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा कि एक आप मैग्नेट रख दो और उसके पास एक रीजन बन जाता है, और वो रीजन क्या होता है कि उस रीजन के करीब में आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आओ तो वो उसके ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है, या तो अपनो उसे वो अपनी तरफ खींचता है या उसे धकेलता है। ठीक है। उस फील्ड से बाहर आप ले जाओ तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पर उस फील्ड के अंदर लेकर आओ, वो एक डिस्टेंस पर रखो, चाहे वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा हो तब भी फोर्स लगता है। ये तो चीज सबको पता है। सिमिलरली बेटा क्या होता है, जब एक चार्ज होता है ना, एक चार्ज आपने लिया, मान लो प्लस क्यू, तो बेटा इसके आसपास, इसके पूरे एरिया, एक फुटबॉल जैसा, एक पूरा थ्री डायमेंशनल स्फीयर जैसा एक एक फील्ड बन जाता है, एक एरिया बन जाता है। ठीक है। वो एरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसमें किसी भी एक टेस्ट चार्ज को रखो या किसी भी एक चार्ज को रखो, है ना, हम टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्यों नॉट, क्योंकि जनरली जिस तरीके से साइंटिस्ट लोग, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज है ना, हमारा एक चूहा है। ठीक है ना। ये टेस्ट चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, अबाउट 1 कूलम। और बेटा ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज आपने लगा, तो ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगा इस फील्ड के अंदर। ठीक है। ये फोर्स अपोजिट बाहर की तरफ लगा है ना, इस फील्ड के एरिया के बाहर की तरफ, अगर ये r डिस्टेंस पर है तो बेटा ये इस फील्ड के अंदर जब भी कोई आप चार्ज लेकर आओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये क्या होता है, ये चार्ज की खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के मतलब, इसका मतलब होता है खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि इसके आसपास एक रीजन बन जाता है, उस रीजन के अंदर आप किसी भी चार्ज को लेकर आओ तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अभी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर आओगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लेकर आओगे, अभी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर नेगेटिव चार्ज लेकर आओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है? अब बेटा देखो, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज क्लियर है सभी को? जरा मुझे बताओ। तस्लीम को क्लियर है, शुभी को क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए जी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हाँ खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये होती है स्पेस अराउंड
अच्छा अच्छा। अब बेटा ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टर्म होती है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटेंसिटी क्या होती है? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा एक एरिया होगा, ठीक है। इस पूरे एरिया में जहां भी आप कोई एक चार्ज रखोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब इस अगर इंटेंसिटी क्या होती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो चार्ज यहाँ पर रखा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये होता है इंटेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। दोनों तकरीबन एक ही बात है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इंटेंसिटी होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। देखो अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। आप उसको सेंटर पर लेकर आओगे तो सेंटर पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे 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 आप क्या करोगे, इसको दूर लेते चले जाओगे, क्योंकि तो देखो ये जो है ना फोर्स, ये है ना, ये किसका फंक्शन है, ये डिस्टेंस का फंक्शन है। जैसे जैसे आप चार्ज को दूर लेते चले जाते हो किसी दूसरे चार्ज से, तो उसके ऊपर फोर्स लगना कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप उसको करीब आते हो, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू, आर की वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि आप हमने ये देखा था जो फोर्स होता है ये इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस, ये इनवर्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये हमको बताती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या इंटेंसिटी कह दो, तकरीबन एक ही बात है, ठीक है बच्चों। तो इसकी हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा एफ कितना होता है, एफ हम ये कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हम बेटा कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ई कितना होगा, ई कितना है, ई होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ई आपका होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ कितना है, एफ है आपका कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, क्या बचा आपका, बचा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, यूनिट क्या होगी, यूनिट। तो देखो इसका फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लो, ये हो गया आपका, ये हुआ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो के कांस्टेंट होता है, तो के की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यू 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 की वैल्यू क्या होती है, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम। या एक सेकंड रुको, अपन ऐसे नहीं करते हैं, रुको रुको, यूनिट की बात करते हैं ना, तो अपने पास सिंपल फॉर्मूला है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बेटा एफ की यूनिट क्या होती है, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, और क्यू नॉट क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम,
ठीक है बेटा। अब इसके डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा देखो, ई होता है आपका एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा। और क्यू का क्या होता है डायमेंशन? क्यू का डायमेंशन होता है ए टी। अब इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं। दो तीन प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे मगर अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दो तीन। देखो, अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा ये होगी रेडियली आउटवर्ड। ये बाहर की तरफ हो जाती है हमेशा। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो क्या कहेंगे हम? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, कैसे? देखो, जब टेस्ट चार्ज रेडियली आउट, जब टेस्ट चार्ज आप इसमें रखोगे, कोई एक टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव चार्ज के पास में रखोगे, एक लाइन जाइन आप इन दोनों की कराई, तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स आप धकेलेगा इसको। टेस्ट चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? धकेलता है, दूर करता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा और अलॉन्ग द लाइन लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बेटा ये होती है अलोंग फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना बेटा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये अलोंग द लाइन बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा। और अगर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो बेटा अब है ना, लाइन जो होगी ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। जिसे रेडियस होती है ना, रेडियली तभी नाम लिया, जिसे रेडियस होती है ना, रेडियस के अलोंग इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ।
ऐसे अंदर की तरफ, है ना। तो आप यहाँ पर क्यू चार्ज रखोगे, क्यू नॉट चार्ज, तो ये फोर्स आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। माइनस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। फिर वही कहानी के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो फोर्स अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट स्टार्टिंग बताना भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और आपका देखो, ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स, ये भी, एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ बेटा, फोर्स जो होता है ना वो, असल में क्या हो रहा है, मेरा कंप्यूटर बहुत लेग कर रहा है, तो मेरा दिमाग उधर उलझ रहा है। इसमें कुछ वायरस आ गए हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कुछ बोला क्या कोई? देखो ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा अब दिख रही है? अब दिख रही है? अरे तू उस पे, ये मेरा जो दो विंडो, सेकंड वाली विंडो पे क्लिक करो ना। अब दिख रहा है? ये क्या हो गया? चलो तो बेटा देखो, यहाँ तक अपना आज का काम, बस इतना बोलना था मुझे कि आपकी जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी मैं नोट्स ये 2-3 लाइन लिख के मैं आगे सेंड कर रहा हूँ। अपनी क्लास आज खत्म करते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।